नमस्कार मंडळी। मैं एक नागपुर बेस्ड जेसीबी डीलर हूं। हाँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं एज ए रेगुलर सप्लायर के तौर पे। बिजनेस आपका भी है, बहुत बड़ा है, पूरे भारत में ब्रांचेस है और नागपुर में हेड ऑफिस है। अब आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट आई जेसीबी की। आपने एज अ कॉरपोरेट एंटिटी के तौर पे पूरी प्रोसीजर, परचेस की प्रोसीजर फॉलो की। पहले आपने मुझसे कोटेशन कलेक्ट किया, वो कोटेशन के बेस पे आपने ऑर्डर मुझे फ्लोट किया। वो ऑर्डर में आपने दो चीजें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की। पहली बिल टू, दूसरी शिप टू। बिल टू में आपने अपने नागपुर हेड ऑफिस का पूरा एड्रेस मेंशन किया और शिप टू में आपने अपनी ब्रांच का, वाइजाग में जो है, आंध्रा में पड़ती है, वो ब्रांच का एड्रेस मेंशन किया। मतलब ही मुझे समझ में आया कि मुझे जो जेसीबी सप्लाई करनी है वो वाइजाग में सप्लाई करनी है और बिल जो है वो नागपुर हेड ऑफिस के नाम पे जो है वो बनाना है। अब सवाल ये है कि ये बिल में मुझे टैक्स लगाना कौन सा है, मुझे सप्लाई इंटर स्टेट ट्रीट करना है या फिर इंट्रा स्टेट। तो सिंपल आंसर मुझे एक्ट ने ही दे दिया कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ही डिसाइड करता है कि आपको टैक्स जो है वो लगाना कौन सा है। अब मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है वाइजाग, तो वाइजाग अगर है तो मुझे ये सप्लाई को एज अ इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा और टैक्स लगाना पड़ेगा। सही पकड़े हैं, आईजीएसटी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।